हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की रात रेडियो 18.9 पर रेल की पटरियों के बीच छुपे अंधेरे की कहानियां, रात में भागती ट्रेनों के साथ जो साए चलते हैं और वो डिब्बे जो कभी खाली नहीं होते। अगर आप किसी चलती ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो खिड़की से बाहर मत देखिएगा। अब शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। मेरी पोस्टिंग कटिहार से दिल्ली रूट पर थी। रात की पैसेंजर ट्रेन में गार्ड की ड्यूटी मिली थी। सर्दियों की रात, चारों तरफ धुंध और रेल की पटरी ऐसे कांप रही थी जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। मेरी टॉर्च लेकर मैं आखिरी डिब्बे तक गया, डिब्बा नंबर 4। यह हमेशा खाली रहता था, पर उस रात जैसे ही मैंने दरवाजा सरकाया, अंदर किसी के बैठने की आवाज आई। मैंने टॉर्च घुमाई। सामने एक आदमी बैठा था, सफेद कुर्ता, माथे पर टीका और आंखें अजीब तरह से बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, टिकट? वो हिला भी नहीं। उसकी आंखें ना इतनी बड़ी थीं, ना छोटी, बस इतनी स्थिर कि लगता था वो कोई इंसान ही नहीं। मैंने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाया। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और मैंने देखा कि उसके पैरों की दिशा उल्टी थी, ऐसे मुड़े हुए जैसे किसी ने पीछे से खींचकर मोड़ दिए हों। डिब्बे की खिड़की से ठंडी हवा आई और उसी हवा के साथ उस आदमी की गर्दन धीरे धीरे उल्टी घूमने लगी, पूरा चेहरा पीछे की तरफ। मैं जम गया। उसने फुसफुसाया, इस डिब्बे में कोई नहीं बैठता, पर तुम आ गए। उसकी बात खत्म होते ही पूरे डिब्बे की बत्तियां अपने आप बुझ गईं। अंधेरा इतना घना कि मैं अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था। अगले ही पल वो मेरे बगल में था, इतना पास कि उसकी सांस मेरे कान को छू रही थी। फिर उसने कहा, चल उतर, स्टेशन आ गया है। लेकिन ट्रेन तो चल रही थी। अचानक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं गिरते गिरते बचा। दरवाजा खुला और नीचे दौड़ती पटरी साफ दिख रही थी। मैंने पूरा जोर लगाकर दरवाजा बंद किया और भागकर अगले डिब्बे में गया। पीछे से वही फुसफुसाहट आई, अगली बार बाहर ही उतर जाएगा। सुबह जब जांच हुई, डिब्बा नंबर 4 सील मिला। अंदर किसी के कदमों के निशान थे, पर उल्टे। दोस्तों, रात की ट्रेनें सिर्फ सफर नहीं कराती, कई बार ऐसी चीजों को भी साथ ले जाती हैं जिन्हें इंसानी आंखें देख भी नहीं सकती। अब तैयार हो जाइए दूसरी कहानी के लिए, जो एक टीटीई के साथ घटी और जिसने पूरा रात का कोच सुनसान बना दिया। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले 12 साल से रेलवे में टीटी हूं। मैंने रात की कई डरावनी यात्राएं देखी हैं, पर जो हुआ था पिछले साल, वो आज तक भूल नहीं पाया। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस, रात करीब 1 बजे का समय। ज्यादातर यात्री सो चुके थे। मैं अपनी रूटीन चेकिंग करते हुए कोच S5 में पहुंचा। सीट नंबर 8, निचली सीट, खिड़की के पास। रिजर्वेशन चार्ट के अनुसार सीट खाली होनी चाहिए थी, लेकिन वहां कोई बैठा था। लंबा दुबला पतला आदमी, गहरे नीले कंबल में लिपटा हुआ, चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मैंने कहा, सर टिकट दिखाइए। कोई जवाब नहीं। मुझे लगा शायद सो रहा होगा। मैंने उसके कंधे को हल्के से छुआ और उसी पल उसकी गर्दन खिड़की की तरफ अचानक झटके से मुड़ी, जैसे कोई अंदर से हड्डियां तोड़ रहा हो। अब भी उसका चेहरा पूरी तरह कंबल में था, बस गर्दन असामान्य रूप से एकदम खिड़की से सट चुकी थी। मैं डरते हुए बोला, आप ठीक हैं? टिकट दिखाइए सर। धीरे धीरे उसने अपना कंबल हटाया और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, मेरे हाथ से चार्ट गिर गया। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे और उन गड्ढों में से ठंडी हवा अंदर बाहर जा रही थी, मानो वो देख नहीं रहा बल्कि सुनकर हिल रहा था।
मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर वो आदमी जैसे मेरी हर हरकत सुन रहा था। उसके गड्ढों के अंदर हवा तेज चलने लगी। फिर उसने कहा, उसकी आवाज किसी आदमी की नहीं, बल्कि कई आवाजों के एक साथ बोलने जैसी थी। ये सीट खाली नहीं है। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन कौन है तुम? वो धीरे धीरे खिड़की पर चढ़ने लगा। उसके हाथों की उंगलियां खिड़की के रेलिंग पर ऐसे चिपक रही थीं जैसे मोम पिघलकर फैलता है। उंगलियां लंबी, टेढ़ी और काली हो चुकी थी। वो खिड़की के बाहर झांका। हालांकि ट्रेन तेज चल रही थी, पर उसका शरीर जरा भी नहीं हिला, मानो हवा उसे छू भी नहीं पाती। अचानक उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा, बिना आंखों वाले उन गड्ढों से, और एकदम से उसका चेहरा मेरे एकदम पास आ गया। इतना पास कि मुझे उसके अंदर की ठंडी हवा सीने तक महसूस हुई। वो बोला, ये सीट आखिरी बार जिसके नाम थी, वो कभी लखनऊ पहुंची ही नहीं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं पीछे हटते हटते दूसरी सीट से टकरा गया, और तभी पूरी ट्रेन की लाइट चमकी और 2 सेकंड के लिए जली। उसी रोशनी में सीट नंबर 8 पूरी तरह खाली थी। ना कोई आदमी, ना कंबल, ना कुछ, लेकिन खिड़की के शीशे पर अंदर की तरफ 2 ताजे गहरे उंगलियों के निशान बने थे, ऐसे जैसे कोई बाहर की ओर खींच लिया गया हो। और सीट के कोने में नीले कंबल का एक गीला टुकड़ा पड़ा था, जिसमें से ठंडी हवा आज भी निकलती रहती है। आज भी जब मैं रात की ट्रेन में जाता हूं, तो सीट नंबर 8 देखते ही मेरी सांस रुक जाती है। दोस्तों, ये कहानी साबित करती है कि हर सीट खाली नहीं होती। कुछ जगहें उस किसी की होती हैं जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। अब तैयार हो जाइए आज की सबसे डरावनी कहानी के लिए, जो एक चलती ट्रेन के अंदर बंद एक अजीब डिब्बे की है, जहां जाने वाला कोई भी यात्री वापस नहीं दिखा। मैं हर्षित हूं और ये घटना 2 साल पहले की है। मैं मुंबई से पटना जा रहा था। लंबा सफर, रात का समय, और ट्रेन पूरी स्पीड पर थी। मैंने अपने कोच में जगह नहीं पाई, इसलिए मैं आगे की तरफ चल पड़ा। प्लेटफॉर्म पर चढ़ते समय मैंने सुना था कि डिब्बा नंबर 11 बंद है, वहां मत जाना। मुझे लगा कोई मेंटेनेंस का काम होगा, पर चलती ट्रेन में वहां की तरफ से अजीब सी धातु टकराने की आवाजें आने लगी। जिज्ञासा में मैं 11वें डिब्बे की ओर चला। पूरा रास्ता अंधेरा, टिमटिमाती लाइटें और रेल की गूंज। जैसे ही मैं उस डिब्बे के पास पहुंचा, उस पर मोटे लाल अक्षरों में लिखा था, सील, डू नॉट ओपन। पर आश्चर्य की बात यह कि डिब्बे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, मानो अंदर से किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। मैंने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया और अंदर पूरा डिब्बा खाली दिख रहा था, लेकिन सिर्फ दिख रहा था। सीटों पर महीनों पुरानी धूल जमी थी, पर बीच की पटरी पर एक ताजा पैरों का निशान, जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। मैंने टॉर्च निकाली और रोशनी घुमाई। डिब्बे के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी सफेद साड़ी पर जले हुए काले धब्बे और उसके बाल इतने लंबे कि फर्श पर घसीटते जा रहे थे। मैं चौंकते हुए बोला, माँ जी, आप यहाँ अकेली कैसे? वो धीरे धीरे मेरी तरफ सिर घुमाने लगी, इतनी धीरे मानो उसकी हड्डियां सूख कर लकड़ी बन चुकी हों। फिर उसने रुक रुक कर कहा, तुम भी चढ़ गए? मुझे उसकी आंखें देखी। वो पूरी तरह सफेद थीं, जैसे किसी ने पुतलियां निकाल दी हो। वो बोली, इस डिब्बे के सब लोग उतर चुके हैं। मैंने डरते हुए पूछा, कहाँ गए? उसका चेहरा अचानक एक भयानक मुस्कान में बदल गया। उसके दांत टूटे हुए, काले और कुछ गायब भी थे। वो बोली,
नीचे पटरी पर। मैंने तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की, पर डिब्बे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक तेज धमाके के साथ पूरा डिब्बा कांपने लगा, लाइटें टिमटिमाने लगी और हवा इतनी ठंडी हो गई कि मेरी सांस धुआं बनकर बाहर आने लगी। डिब्बे की सभी सीटों पर एक एक कर परछाइयां बैठने लगी। खाली सीटें खुद व खुद धंसने लगी, जैसे कोई अदृश्य शरीर उस पर बैठ रहा हो। और तब अचानक उन सब की गर्दनें एकदम मेरी तरफ मुड़ी। एक साथ, एक झटके में मेरे चारों तरफ सन्नाटा भर गया। फिर सबने एक ही आवाज में कहा, दरवाजा खुलने मत देना, बाहर मौत है। यह सुनकर मैं डर गया, पर उसी वक्त डिब्बे के पिछले सिरे की खिड़की से किसी का हाथ अंदर आया, काला, लंबा और आग की तरह जलता हुआ। उस हाथ ने सीट पर बैठी बूढ़ी औरत को पकड़कर बाहर की तरफ घसीटना शुरू किया। वो चिल्लाई, मुझे मत ले जा, मैंने नहीं खोला दरवाजा। अगले ही पल उसका पूरा शरीर खिड़की से बाहर पटरी पर गिर गया। चीख एकदम से कट गई। उसी झटके से डिब्बे का दरवाजा खुल गया। हवा, ठंडी रात और पटरी की गड़गड़ाहट। मैंने जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। डिब्बे नंबर 10 में पहुंचकर गिर पड़ा। सुबह जब टीमें पहुंची, डिब्बा नंबर 11 फिर से पूरी तरह बंद मिला, सील सहित, और उसका दरवाजा कई सालों से खुला ही नहीं था। मैंने जो देखा वो कैसे हो सकता है? मैं आज तक नहीं जान पाया कि उस रात मैंने किस डिब्बे में कदम रखा था। चलती ट्रेन का 11वां डिब्बा या किसी मरे हुए सफर की आखिरी मंजिल। दोस्तों, चलती ट्रेनें सिर्फ शहर नहीं जोड़ती, कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता भी बन जाती हैं। कौन था वो? क्या था वो? और क्यों कुछ डिब्बे कभी नहीं खोले जाते? इन सवालों के जवाब कोई नहीं देता। आप हमें बताइए, क्या आपने कभी रात की ट्रेन में कोई अजीब सफर किया है? आज की रात इतनी ही। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी पटरियों, रात की ट्रेनों या किसी सुनसान डिब्बे से जुड़ा डरावना हादसा हुआ हो, तो रेडियो 18.9 पर लिख भेजिए। हम इंतजार करेंगे।